अरे कैलाश भैया, लाजो बिटिया कैसी है? अरे चिंता की कोनो बात नहीं, लाजो ठीक होगी। अरे हमने वो हमराज के भैंसे से कह दिया कि खबरदार जो हमारी लाजो के पास आए तो। अब का हिम्मत है जो हमारी लाजो को उठा कर ले जाए सोनबरसा से। हाँ लाजो का बहुत बड़ा दिल है, उसने अपनी दवाई हमार बिटिया को दे दी और हमार बिटिया की जान बचा ली। इतना तब कोई अपना सगा संबंधी भी नहीं करता है। भगवान अच्छे लोगों का ना जाने काहे दुश्मन बन जाता है। कब तक ऐसी राह देखते रहोगे? हाँ, तनिक घर जाके आराम कर लो। जैसे सम्राट भाई साहब आएंगे ना, हम खबर भिजवा देंगे, तो आ जाना। नहीं बुआ, जब तक चाचू आते नहीं, लाजो को इंजेक्शन नहीं लगता, मैं कहीं नहीं जाऊँ। बुआ, बस यही सोच रहा हूँ, काश मुझे 2-3 दिन पहले पता लग गया होता। अगर मैंने आपको फोन कर लिया होता। निखिल, हम लोग ना अब बस एक ही काम कर सकते हैं, वो है ना भगवान। बस उसे ना प्रार्थना कर सकते हैं। मैं तो वो भी नहीं कर सकता बुआ। हाथ मत छोड़ना निखिल, हाथ मत छोड़ना, निखिल। मेरा भगवान तो बचपन में ही मर गया। इतना तकलीफ दे रही है हमरे बिटिया को, कुछ सजा देना है तो हमको दीजिए ना भगवान। आप तो देवी मैया हो ना, पूरा संसार संभालती हो, तो काहे हमरा दुख नहीं समझ में आ रहा है आपको? हमारी बिटिया को ठीक कर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। नहीं बहन, ऐसा नहीं सोचते। अगर बच्चे के हाथ से थाली गिर जाए तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का दिल इतना छोटा नहीं होता। भगवान पूजा, दान, दक्षिणा या प्रसाद नहीं देखते हैं, वो तो भक्त के मन की भावना देखते हैं। कौन सा भक्त सच्चे मन से आया है और किसकी प्रार्थना सच्ची है, भगवान ये देखते हैं। तुम्हारी बिटिया को कुछ नहीं होगा, माता रानी बहुत दयालु, माता रानी कृपा करेंगे तुम्हारी बिटिया को। लाजो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। याद है तुमने क्या कहा था? हम नहीं डरेंगे, मौत से, न महामारी से, न ही जमराज से। लाजो, लाजो हमें लड़ना होगा। लाजो, हमें लड़ना होगा। लाजो, क्या खबर है दवाइयों के आने की? डॉक्टर साहब, चाचू को मेडिसिन मिल गई रात को, वो बस लेके आ रहे। उनका फोन रीचेबल नहीं है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, पर हम श्योर वो आते ही होंगे, जल्दी आएंगे।
कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। प्लीज मुझे मत रोको। अगर तुम मना करोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, पर अगर गया नहीं तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इशाना, पैकिंग हो गई तेरी? और निखिल कब आ रहा है? उसने कॉल किया क्या? इशाना, क्यों रो रही है बेबी? क्या हुआ? सब ठीक है ना? कहीं लाजो को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। निखिल का फोन आया था कल मुझे और उसने कहा कि लाजो बहुत सीरियस कंडीशन में है। बट आई डोंट गेट दिस। तू इसलिए रो रही थी क्योंकि लाजो बीमार है, या फिर इसलिए कि निखिल वापस उसके पास चला गया? ओ प्लीज राजू, तुम लोग मुझे समझते क्यों नहीं हो? इतने सालों से हम दोस्त हैं, फिर भी तुम लोगों को यही लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ। क्यों? ईशाना सॉरी, आई एम श्योर उसका ऐसा मतलब नहीं था। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? तुम दोनों मुझे नहीं समझते, मेरी मम्मी मुझे नहीं समझती। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी बुरी हूँ और सबका बुरा चाहती हूँ। क्यों? इशाना, आई एम सॉरी। बट देख रंजू, मैं निखिल से प्यार करती हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? मैं थोड़ी ना लाजो की लाइफ में गई थी। लाजो है जो निखिल और मेरे बीच में आई है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा निखिल मेरे पास वापस आ जाए। तो इसमें क्या गलत है? मैं लाजो से कोई रिवेंज नहीं ले रही हूँ, बट फिर भी लाइफ मेरे साथ क्यों अनफेयर है? ईशाना, तू सिर्फ सच बोल। लाइफ तेरे साथ अनफेयर है या सही बोल रही है श्रेया यार। इशाना, मतलब लाजो हो यार, लाइफ सबसे ज्यादा अनफेयर उसी के साथ है। क्या है उसके पास? निखिल ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है, वो बेचारी बिल्कुल अकेली पड़ गई है और कितनी बीमार है वो। गॉड नोज वो जिएगी भी या? देख राजू, मैं लाजो की मौत से अपनी जिंदगी शुरू नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लाजो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर निखिल मेरे पास आ जाए। क्योंकि अगर लाजो को कुछ हो गया तो बोलना, रुक क्यों गई? तो लाजो निखिल और मेरी लाइफ से कभी नहीं जाएगी। और अगर वो ऐसे चली गई तो निखिल भी मेरी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और उसके बाद भी अगर निखिल मेरे साथ रहा ना, तो वो निखिल नहीं होगा जिसे मैं चाहती हूँ। चाचू, वो मेडिसिन, लाजो के मेडिसिन आ गए? हाँ हाँ, मिल गए। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। ये ले। काका, लाजो की दवाइयाँ आ गई। भाई साहब जल्दी जाके डॉक्टर साहब को दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
जी जल्दी जाके देखिए आइए, जाइए ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बंसी, डॉक्टर साहब। चाचू, चाचू, कुछ नहीं होगा लाजो, कुछ नहीं होगा। पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कहीं लाजो। डॉक्टर साहब लाजो का इंजेक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करना होगा। हे देवी, मैं अपनी बेटिया अब तुम्हारे हवाले, वो ठीक कर दो, कुछ होने मत देना। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, लाजो ठीक हो जाएगी। वो खुद इतनी अच्छी है ना कि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। लाजो को इंजेक्शन दे दिया, अब हमें इंतजार करना होगा कि दवा का उस पर क्या असर होता है। इससे ज्यादा हम अभी कुछ नहीं कह सकते। आप लोग घर जाइए, हमारी आपसे विनती है। ना हम घर नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब, और हम अपनी बिटिया को छोड़ के कहीं नहीं जाए, हम पड़ा रहेंगे कोना तो मैं सोचिए। अरे आपके यहाँ बैठे रहने से क्या होगा? आप लोग यहाँ रहेंगे तो आप लोगों में से किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए, जैसे ही कोई अच्छी खबर होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ना डॉक्टर साहब, आप कुछ कहिए, बाकी हम अपनी बिटिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे हम नहीं चाहते कि यहाँ मरीजों की संख्या बढ़े, इस गांव में बीमारी ना फैले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लाजो की चिंता आप मत कीजिए, उस पर दवाइयों का असर होना बहुत जरूरी है, और हम नहीं चाहते कि ऐसे वक्त में उसके सामने ऐसी कोई बात हो जिससे उसका तनाव बढ़े। आप समझ रही ना? ठीक है, जाते हैं हम लोग। ऐसा सती, देखो, सुनो 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 सुनो, देखो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना जाने को, हम लोग चलते हैं और लाजो का ख्याल रखेंगे ना सब लोग। राखी दानी, चलो मैनी, चलो, आज बच्चा आज जाइए, आप भी जाइए। बेबी, why so restless? हम सम्राट सोनबरसा जाकर एक फोन तो कर सकते थे। बरखा रिलैक्स, वो रात भर ड्राइव करके गया है, हालात भी ठीक नहीं है वहां पे, वक्त नहीं मिला होगा उससे। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां, लाजो पता नहीं कैसी होगी। OMG, let me pinch myself, God bless me. बेबी, तुम्हें लाजो की चिंता हो रही है? I can't believe it. Come on, please. टाइम देख रही है क्या हो गया है? अगर निखिल टाइम से नहीं आया तो उसकी लंदन की फ्लाइट मिस हो जाएगी। ईशाना फिर से अपसेट होगी और अब की बारी वो निखिल को मनाएगी नहीं। कहने को मेरा बेटा है, पर उसकी समझ मेरी समझ से बाहर है। चाचू, बात बताइए, लाजो की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, क्या वो मेरी वजह से बीमार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निखिल, ये एक एपिडेमिक है, इसके लिए तो खुद को जिम्मेदार मत समझ। तो फिर काकी बार बार मुझे ये बोल के क्यों हर्ट करती है कि लाजो की जीने की चाह मैंने मार दी? दिस कुड बी ट्रू निखिल। मतलब मैं जिम्मेदार हूं? नहीं, लेकिन लाजो तुम्हारे बिना टूट गई, ये फैक्ट है। और ऐसी हालत में उसने खुद को मरीजों की सेवा में झोंक दिया और खुद का ख्याल नहीं रखा और बीमार पड़ गई। निखिल, रहा सवाल लाजो की माई का, तो कोई भी माँ जिसे अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देने का डर हो, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। चाचू, बोलो मैं क्या करूं? अब लाजो से अलग होना, इस समय डिवोर्स लेना ही ठीक रहेगा, राइट? निखिल,
जिस मानसिक स्थिति से तू गुजर रहा है उसमें तो ऐसा करना ही ठीक है। तू ईशाना के साथ रहना चाहता है और तुझे ईशाना के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें एक आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहे और दूसरा उसे एक्सेप्ट भी ना करे। चाचू अगर मेरा फैसला सही है, मुझे घुटन क्यों हो रही? Why do I feel guilty? Because you are a good human being. तुम अच्छे इंसान हो और लाजो की बीमारी के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। और तेरा ये गिल्ट उसी गिल्ट की तरह है जिसकी वजह से तू बचपन से परेशान रहता है। हाँ, पहले मेरे वजह से भैया और लाजो भी। निखिल, वो एक एक्सीडेंट था और इस बात को ना तो आज तक तुम एक्सेप्ट कर पाए हो, ना ही तुम्हारी माँ एक्सेप्ट कर पाई है। और उस किस्से को लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लाजो अभी जिंदा है, वो बीमारी से ठीक हो सकती है। तुम उसके ठीक होने के बाद उससे बात कर सकते हो, अपने कॉन्शियंस को क्लियर कर सकते हो, बाद में कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा। निखिल, एक बार अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से पूछना कि क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लाजो को चोट पहुंची है। निखिल, इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। चल घर चले। नहीं चाचू, आप जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा अकेले। ठीक है। थैंक यू चाचू। सब जो सोचते हैं सोचे, पर तुम क्या सोचती हो लाजो? क्या मैं जिम्मेदार हूँ? सब बबुआ जी की गलती, हमारी बिटिया की जिंदगी खराब कर दी है। अरे काहे सरस्वती, तुम काहे बउआ जी को दोष दे रही हो? काहे? वो बड़का लोग है तो का कुछ करेंगे, हम माफ कर देंगे का उनको? कल से देख रहे हैं, बहुत बोल चुकी तुम बउआ जी को। तुमको दिख नहीं रहा का? अपने से आए हो हमरे गांव सोन बरसा का बीमारी सुन के। दवा मंगवा रहे हैं अपनी बिटिया के लिए दिल्ली से। कम से कम इतना तो ख्याल रखो। धन्यवाद कहना चाहिए हम लोगों को, तो तुम उल्टा सीधा सुना रही हो। एहसान नहीं किए हैं आपके बबुआ जी हमारी बिटिया। तो अब कहाँ थे जब आपकी बिटिया आपके बबुआ जी का घर हमेशा के लिए छोड़ के मायके आ रही थी? सुनाई दिया है कान में कि नहीं? क्या बोले डॉक्टर साहब? हमारी बिटिया के मन का दिया बुझ के वो जीने नहीं चाहती है। वहाँ आपके बबुआ जी की वजह से समझे जीना नहीं चाहती है, जीना नहीं चाहती है। ठीक है, मान लिए कि वो बात सच है, पर गलती का सिर्फ बउआ जी की थी। खाली वह तैयार हुए थे हमारी बिटिया से ब्याह के लिए। अरे हम तो माई बाप है ना लाजो के। हम तो कह सकते थे ना कि बउआ जी आपका परिवार में और हमारा परिवार में बराबरी का रिश्ता नहीं है। क्या हम जानते नहीं थे उनके परिवार को ठीक से? क्या हम ये नहीं जानते थे कि हमारी बिटिया उतना बड़ा परिवार के लायक नहीं है? बोलो, अब भूल गई तुम? तुम्हारे मन में शंका नहीं था का वो वक्त? हमरे मन में भी शंका था कि कैसा निभाएगी लाजो इतना बड़ा घर में, इतना बड़ा शहर में जाके उन लोगों से रिश्ता। फिर भी किए ना हम शादी। काहे से कि हमको इज्जत बचाना था सारे गांव के सामने। ऐसे काहे बोल रहा? हम लोग लाजो के माई बाबू नहीं है। हाँ हैं हम लोग लाजो के माही बाबू, पर का वो वक्त हम चिंता की अपनी बिटिया की? नहीं की है। हमको तो अपने परिवार की इज्जत बचानी थी। हमको तो चिंता थी अपनी बिटिया से ज्यादा अपने गांव, अपने समाज की, कि उनके सामने हमारी इज्जत बची रहे। हमका चिंता थी कि वो शादी ना टूटे ताकि हमारी कोई बदनामी ना हो। तो लाजो, हमारी बिटिया चुपचाप हमरा हर निर्णय स्वीकार करती रही, चुपचाप एक गैया के जैसा।
अरे सच्चाई से मुंह मोड़ लिए थे हम लोग सरस्वती, सच्चाई से मुंह मोड़ लिए थे। अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपनी परंपरा का बोझ अपनी बिटिया के कंधे पे डाल के हम लोग बड़े खुश हो गए, और हमारी बिटिया बस गूंगी, नहीं यहाँ ब्याह में कुछ बोल पाई और ना ससुराल जाके वहां के मुंह से कुछ निकला। यहाँ ये वजह से नहीं बोल पाई कहे से कि अगर वो दिल की बात हम लोग उनसे कह देगी तो उसके माए बाबू टूट जाए, और वहां अपना मुंह नहीं खोल पाई कहे से कि बउआ जी के उपकार का बोझ हमारी लाजो के कंधे पर था, वो बोझ जो बउआ जी के माए बाप पे उपकार करके गए। सरस्वती, इस मामले में कौनो दोषी है ना तो सबसे ज्यादा हम दोनों हैं। अगर आपकी नजर में स्कूटर का हमसे ज्यादा मोल है ना, तो मेरी नजर में भी आपके बेटे से ज्यादा स्कूटर का ही मोल है। 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 इसको गला दबा के मार डालना हो, गला दबा मार डाल दिया, मार डाल। ये लड़की हमारे घर के चौखों पे कदम नहीं रखेगी। इस समाज का खातिर, लोगों का खातिर हमरा ब्याह तुम कौनों के साथ भी करा दोगी। हम तो तुम्हारी बेटी है, पर कब हम बेटी से परेशानी में बदल गए ना, ये बात तो हमको पता ही नहीं चला। हम जो कुछ भी आज तक किए हैं ना, वो तुमरा खातिर, बाबूजी का खातिर किए हैं। इस शादी भी हम तुम लोगों का खातिर कर लेंगे। आज जो हमारी बिटिया की हालत है ना, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। बउआ जी नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं सरस्वती। बउआ जी नहीं, बउआ जी नहीं है। बहुत डर लग रहा है, कोई भी रिस्पांस नहीं है। एक और इंजेक्शन देना होगा। डॉक्टर काका, अभी तो 6 घंटे भी पूरे नहीं हुए और अब दूसरा इंजेक्शन दे रहे हैं। तो क्या करूं? इंतजार करूं? आप ही ने तो कहा था ना कि 6-6 घंटे बाद ही इंजेक्शन देने हैं। पता है मुझे, इसे तीसरा तो देना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए ना हमारे भाई को क्या हो रहा है। बंशी, तुम जाके देखो, मुझे अभी यहीं लाजो के पास रुकना है। लाजो को हमारी जरूरत है इस वक्त। लाजो, तुम्हें हमारी आवाजें सुनाई दे रही, पता है मुझे। लाजो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती हो, नहीं जा सकती। लाजो, लाजो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। हाँ, जिंदा रहना होगा, जिंदा रहना होगा। जरा भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ये इंजेक्शन तो फेल होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वाकई बहुत देर हो चुकी है।